शुरुआत होती है जेम्स संडरलैंड से। वह तेज रफ्तार से अपनी कार चला रहा होता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी साफ दिखाई देती है। तभी अचानक सड़क पर सामने से एक भारी ट्रक आ जाता है और जेम्स अचानक ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी फिसलती हुई और घूमती जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन किसी तरह वह एक्सीडेंट से बच जाता है। जेम्स को राहत की सांस मिलती है कि तभी सड़क पार करती हुई एक लड़की उसकी कार के सामने आ जाती है। वह तुरंत गाड़ी मोड़ देता है और लड़की बच जाती है, लेकिन उसका सूटकेस सड़क पर ही गिर जाता है और सामान चारों तरफ फैल जाता है। जेम्स तुरंत गाड़ी से उतरता है और उसे एहसास हो जाता है कि गलती उसी की थी। वह लड़की से बार बार माफी मांगने की कोशिश करता है और उसका सामान उठाने लगता है। उस लड़की का नाम होता है मैरी स्टैफर्ड। उसी समय मैरी की बस वहां पहुंच जाती है, लेकिन सामान उठाने में देर हो जाती है और वह बस उसे छोड़कर चली जाती है। मैरी परेशान हो जाती है कि वह बड़े शहर जाने वाली थी और नई जिंदगी शुरू करने के लिए, लेकिन जब मजबूर होकर उसे वापस जाना पड़ता है अपने पुराने घर साइलेंट हिल, जेम्स खुद को दोषी महसूस करता है और वह मैरी को साइलेंट हिल छोड़ने का प्रस्ताव रखता है। मैरी पहले मान लेती है और उसे जेम्स पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अगली बस तो अगले दिन ही आएगी, तो वह मजबूरी में मान जाती है और दोनों साथ यात्रा शुरू कर देते हैं। रास्ते में अचानक मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है और ठंडी हवा चलने लगती है। चारों तरफ से एक अजीब शांति सी फैल जाती है और मैरी कहती है कि साइलेंट हिल में जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो शहर का माहौल बदल जाता है और जैसे शहर उसका स्वागत कर रहा हो। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगता है और अचानक सीन बदल जाता है और पता चलता है कि यह सब सिर्फ जेम्स की कल्पना थी। असल में जेम्स एक बार के बाहर बैठा होता है। वह नशे में डूबा हुआ होता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है। फोन उसकी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर लॉरा बेनेट का होता है। वह जेम्स को डांटते हुए कहती है कि तुम इलाज से भाग रहे हो, कल अपॉइंटमेंट मिस मत करना। जेम्स कमजोर आवाज में जवाब देता है। उसकी हालत बेहतर खराब दिखती है, लेकिन घर पहुंच जेम्स को एक खत मिलता है कि यह खत मैरी का होता है। खत में लिखा होता है कि जेम्स, मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। साइलेंट हिल आ जाओ प्लीज। जेम्स बिना सोचे वहां जाने का फैसला कर लेता है और बारिश तेज होती जाती है। जेम्स नशे की हालत में गाड़ी चला रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ मैरी का नाम होता है। मैरी उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुकी थी। वह सोचते सोचते गाड़ी चलाते हुए सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को साइलेंट हिल के पास पाता है। जेम्स पास के एक सार्वजनिक बाथरूम में जाता है और आईने में खुद को देखता है कि वह खुद को पहचान ही नहीं पाता। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे होते हैं और चेहरा थका हुआ सा और टूटा हुआ लगता है। वह मैरी का खत पढ़ने का कोशिश करता है। साइलेंट हिल पहुंचकर जेम्स की मुलाकात होती है एक लड़की एंजेला ओरोस्को से। एंजेला उससे मदद मांगती है कि जेम्स उससे मैरी के बारे में पूछता है। एंजेला रहस्यमय आवाज में कहती है कि तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। जेम्स उसी की बात पर ध्यान नहीं देता और साइलेंट हिल की पूरी तरफ उजड़ा हुआ होता है। सड़कें खाली, घर टूटे हुए
और हर तरफ कचरा और धुंध। ऐसा लगता है कि जैसे शहर खुद इंसानों से नफरत करता हो। जेम्स को एक रेडियो मिलता है जो अजीब आवाज़ों को निकालने का लिए मशहूर था। जैसे कि आवाज़ तेज होती है, डरावने राक्षस सामने आने लगते हैं। जेम्स अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और जेम्स को पता चलता है कि साइलेंट हिल में एक जहरीली बारिश हुई थी। उस बारिश में लोगों को मार दिया और जो बचे वह राक्षस बन गए। जेम्स एक छोटी सी लड़की लॉरा से मिलता है। लॉरा कहती है कि मैरी ने मुझे यह गुड़िया दी थी कि जेम्स चौंक जाता है। जेम्स की मुलाकात होती है एक लड़की मारिया से। मारिया बिल्कुल मैरी जैसी होती है और मैरी जेम्स की मदद भी करती है। दोनों मिलकर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में जेम्स को रिकॉर्डिंग मिलती है जिससे पता चलता है कि मैरी एक रहस्यमयी कल्ट से जुड़ी हुई थी। जेम्स को पुराने डरावने रिचुअल्स याद आने लगते हैं और अचानक अस्पताल की नर्सें जिंदा होकर राक्षस बन जाती हैं। जेम्स और मैरी उनसे बचते हुए लिफ्ट में पहुंचते हैं और मैरिया घायल हो जाती है, लेकिन वह जेम्स को छोड़ने से मना कर देती है। अचानक सीन बदलता है। जेम्स खुद को एक मानसिक अस्पताल में पाता है। डॉक्टर लॉरा उसे बताती है कि मैरी की मौत के बाद तुम मानसिक सदमे में चले गए थे और जेम्स की यादें लौटने लगती हैं। मैरी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और वह दर्द से तड़प रही थी। उसने जेम्स से कहा कि मैं और दर्द नहीं सह सकती, मुझे आज़ाद कर दो। जेम्स मजबूरी में उसे जहर दे देता है। यही गिल्ट उसके दिमाग को तोड़ देता है और जेम्स अपने दिमाग में मैरी के राक्षसी रूप से मिलता है। वह लड़ता है कि वह रोता है, माफ़ी मांगता है और सच स्वीकार कर लेता है कि राक्षस राख बन जाता है। जेम्स मैरी की लाश देखता है और उसे एहसास होता है कि मैरी सच में मर चुकी है, लेकिन उसका प्यार और अपराध बोध उसे अभी भी छोड़ नहीं रहा। जेम्स के सामने दो रास्ते होते हैं, सच्चाई स्वीकार करना या भ्रम में जीते रहना। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, एक सवाल छोड़ते हुए कि क्या प्यार इंसान को बचाता है या उसे खत्म कर देता है। अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो हमारे K2R फिल्म्स को और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको हमारी मूवी कैसी लगी। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय